रात के 11 बज चुके थे। कराची की गर्मियों में भी उस दिन एक अजीब सी सर्दी थी। हवा में एक बेचैनी थी, जैसे कुछ रुक सा गया हो, जैसे सांस लेना भी कोई भूल गया हो। मोहल्ला पुराना था और मस्जिद तो और भी पुरानी, मस्जिद तौहीद। ये मस्जिद मोहल्ले के एक कोने में छुपी हुई सी लगती थी, जैसे वक्त के किसी पुराने पन्ने में दबी कोई भूल भुलैया। इस मस्जिद का एक अजीब सा सिलसिला था। ईशा के बाद ये जगह अपने आप बंद हो जाया करती थी, लेकिन आज सब कुछ अलग था। फैजान 26 साल का एक कॉल सेंटर एजेंट था। वो रोज काम के बाद लेट नाइट मस्जिद जाता था। उसके लिए ये वक्त, जब पूरी दुनिया सो चुकी होती थी, रब से सच्ची बातचीत का वक्त होता था। उसका कहना था, जब दुनिया चुप होती है तभी अल्लाह की आवाज सुनाई देती है। फैजान की जिंदगी आसान नहीं थी। मां बीमार थी और पिता 1 साल पहले इस दुनिया से जा चुके थे। उनका जनाजा भी इसी मस्जिद में पढ़ा गया था। शायद इसीलिए फैजान का इस जगह से दिल का रिश्ता था, या शायद कुछ और भी था जो उसे बार बार वहां खींच लाता था। उस रात भी फैजान ने ऑफिस से लौटकर थोड़ी देर आराम किया, फिर मस्जिद की ओर चल पड़ा। मस्जिद का गेट अजीब तरह से खुला हुआ था, जबकि आम तौर पर ईशा के बाद गेट बंद कर दिया जाता था। वो रुका, सोचा शायद किसी ने गलती से खुला छोड़ दिया होगा। वो अंदर चला गया। उसके जहन में ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा अब उसके साथ आगे होने वाला था। जैसे ही उसने मस्जिद के अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा कि अपने ही कदमों की आहट से दिल कांप जाए। मस्जिद में बिल्कुल अंधेरा था। सारी लाइट्स बंद थीं। सिर्फ एक पीला बल्ब जल रहा था। वुजू एरिया से पानी टपकने की हल्की आवाज आ रही थी। वो पहले 1 मिनट रुका, फिर वुजू खाने की तरफ चला गया। फैजान ने वुजू किया। गर्मियों के दिन होने के बावजूद भी पानी इतना ठंडा था कि उसके हाथ सुन्न हो गए। जब उसने आंखों में पानी डाला तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पास से गुजरा। लेकिन जब उसने देखा, वहां कोई नहीं था। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वुजू करके मस्जिद के हॉल की ओर बढ़ गया। अंदर जाकर उसने नमाज की नीयत बांधी। जब वो पहली रकात में सजदे में गया तो उसके कंधे पर किसी ने उंगली रख दी। ठंडी, पतली, लेकिन जिंदा उंगली। वो घबरा कर पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद ये उसका वहम था और उसने नमाज जारी रखी। उस वक्त उसका दिल सिर्फ रब का नाम ले रहा था। दूसरी रकात के वक्त मस्जिद के एक कोने से अरबी में पढ़ी जा रही कुछ बड़बड़ाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई पुरानी जुबान में कुछ दुआएं पढ़ रहा हो, लेकिन लफ्ज समझ नहीं आ रहे थे। फैजान के मन में बहुत से सवाल उठने लगे। उसका ज़हन बार बार उन बातों की तरफ जाने लगा जो उसने लोगों से सुन रखी थी। जब उसने सलाम फेरा तो पूरी मस्जिद खाली थी। वो डर गया, लेकिन उसने इसे अपना वहम समझा। उसने कुरान उठाया। जैसे ही पहला रुकू शुरू किया, उसका गला बंद हो गया। होठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उसके पीछे से एक औरत की आवाज आई, हल्की लेकिन डांट भरी।
तू यहां क्या कर रहा है? फैजान ने डर के मारे तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक बल्ब ब्लिंक करने लगा और छत से एक पाक इत्र की खुशबू के साथ पानी टपकने लगा। लेकिन उस इत्र में कुछ सड़ी हुई बदबू थी। इसी कश्मकश में उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने निकाला। स्क्रीन ब्लैक थी, लेकिन उस पर लिखा था, वक्त खत्म हो चुका है। तभी मस्जिद का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। फैजान भागा, लेकिन गेट बंद हो चुका था। ताला लग चुका था। अंधेरा फैल चुका था। सिर्फ एक बल्ब ब्लिंक कर रहा था। और फिर अचानक बल्ब फट गया। एक कोने से किसी के रोने की आवाज आई, एक बच्चे की। लेकिन उस रोने में इंसानी रूह नहीं थी। रोना धीरे धीरे गुस्से में बदल गया और फिर चीख में। फैजान डर के मारे कांपने लगा, पसीने से भीग गया। उसने जोर से पढ़ना शुरू किया, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। मस्जिद में तेज हवा चलने लगी, घूमती हुई हवा, जैसे कोई उसके चारों तरफ दौड़ रहा हो। फिर मस्जिद के एक कोने से छोटी सी रोशनी निकली। उसमें फैजान को अपनी मां का चेहरा दिखा। वो रो रही थीं। फिर एक और चेहरा, उसके वालिद का, लेकिन उनकी आंखों में खून था। ये सब देखकर भी उसकी जान नहीं निकली। फैजान सजदे में गिर पड़ा। सूरह फलक और सूरह नास रुक रुक कर पढ़ता रहा। उसका गला सूखता गया, सांस रुकती गई, लेकिन वो पढ़ता रहा। एक ऐसी चीख आई जैसे किसी ने मस्जिद की दीवार तोड़ दी हो। दरवाजा खुल गया। फैजान बेहोश हो गया। सुबह लोगों ने उसे मस्जिद के बाहर होश में लाया। कपड़ों पर मिट्टी थी, हाथों पर चोटों के निशान थे। मस्जिद का बल्ब फटा हुआ था। जब उसने सब बताया तो मोहल्ले के सबसे बुजुर्ग इंसान हाजी अब्दुल वहीद आए। उनका चेहरा सूखा हुआ था, लेकिन आंखों में कुछ था, जैसे वो सब जानते हों जो फैजान ने महसूस किया। उन्होंने कहा, बेटा, ये मस्जिद पहले कब्रिस्तान हुआ करती थी। इसे बने हुए 60 साल हो चुके हैं, लेकिन पहले यहां रात में कोई नहीं आता था। एक वक्त था जब कुछ जिन्न इस जगह इबादत किया करते थे। ये उनका वक्त होता था ईशा से लेकर फज्र तक। कहा जाता है, जो इंसान इस वक्त के बीच अंदर रह जाए वो मेहमान नहीं, कुर्बानी बन जाता है। अच्छा, लेकिन मुझे क्यों छोड़ दिया गया? बुजुर्ग ने चुप होकर कहा, तुमने इबादत नहीं छोड़ी, तुमने उन्हें याद दिला दिया कि इंसान भी सजदा कर सकता है। कभी कभी जिन भी दुआओं का वास्ता मांगते हैं, शायद किसी ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया, एक कीमत लेकर। उस दिन के बाद फैजान कभी उस मस्जिद में नहीं गया। अब वो हर रोज घर में ही नमाज पढ़ता है। उसकी माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी और करियर में भी तरक्की मिलने लगी, लेकिन वो आंखें, वो आवाज आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। आज भी जब कोई उस मोहल्ले से गुजरता है और रात के वक्त मस्जिद के पास रुकता है, तो अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आती है। लेकिन जब कोई दरवाजा खोलता है तो एक हल्की सी आवाज कहती है, वापस चले जाओ, वक्त खत्म हो चुका है।